नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 3 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, देखिए साइन ए का मान हमें 3/4 दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम समझते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों कि प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर, 2 नंबर और ये 2 नंबर, इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है और प्रश्न संख्या है 3। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है? तो हमें यहाँ पर दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, ये हमें दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि कोस ए का मान हमें ज्ञात करना है और हमें ज्ञात करना है टेन ए का मान। ठीक है, टेन ए का मान। ठीक है, तो देखिए साइन ए का तो मान हमें दिया गया है, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको जल्दी से समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये मेरा समकोण त्रिभुज बनके तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसके हम नाम को दे देते हैं, यानी कि यहाँ पर दे देते हैं ए, यहाँ पर दे देते हैं बी और यहाँ पर है सी। ठीक है, चलिए देखिए साइन ए का मतलब ये होता है कि यानी कि ए पर कोण बन रहा है। ठीक है, साइन ए का मतलब ये हुआ कि कोण ए पर बन रहा है। ठीक है, चलिए जब कोण ए पर बनेगा तो इसके अनुसार यहाँ पर होगा मेरा पी, यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए और ध्यान दीजिएगा कि ए वाला जो है यानी कि ए सी जो है कभी चेंज नहीं होता है, यानी कि ये कर्ण होता है और इसको हम इस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? पी को परपेंडिकुलर बोलते हैं और परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब। ठीक है, ते है लंब। चलिए ध्यान दीजिएगा कि बी ए जो है ये मेरा हो गया आधार। ठीक है, इस कोण के अनुसार ये मेरा आधार हुआ और इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बी। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए कि साइन ए का फार्मूला होता है P/H। ठीक है, और P का मतलब होता है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा H को बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण। चलिए तो ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि लंब हमें पता है 3। ठीक है, और कर्ण पता है 4, यानी कि इस त्रिभुज के यानी कि लंब पता है कितना? 3 और कर्ण पता है 4। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 4। तो इस त्रिभुज के हमें निकालना है आधार। ठीक है, यानी कि आधार क्या होगा इसको हमें पता करना है। तो देखिए इस त्रिभुज के 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजा दिया हो और कहे तीसरा भुजा निकालने के लिए, तो वहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करने से पहले हम यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालना है आधार। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? देखिए आधार किसको बोलते हैं? बी को। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण का मतलब एच ना हुआ, तो एच का स्क्वायर माइनस लंब। लंब का मतलब पी ना हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे पी का स्क्वायर और इसको रूट चढ़ा देंगे। तो शॉर्ट में हम इसको भी लिख सकते हैं इंग्लिश में और हिंदी में हम इसको भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। आप इन दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अब कि यहाँ पर इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा? तो बी बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर। देखिए एच क्या है मेरा? तो एच मेरा है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस पी है। देखिए पी मेरा कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, रूट चढ़ा दिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 जाएगा,
माइनस 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि जब 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 7, तो रूट में आ जाएगा 7, और आपको पता है कि 7 का रूट नहीं टूटेगा। ठीक है, तो फाइनली ये जो 7 रूट में आया है यहाँ पर b बराबर आ जाएगा रूट अंदर 7। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इस त्रिभुज के 3 भुजाएं हमें पता हो गया है। ठीक है, यानी कि लंब है 3 और कर्ण है 4 और आधार आया है रूट में 7। ठीक है, तो अब हमें निकालना है क्या, तो हमें निकालना है यहाँ पर कोस ए का मान और फिर निकालना है टेन ए का मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस ए बराबर, देखिए कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है। ठीक है, यानी कि बी को क्या बोलते हैं, तो बी को बोलते हैं हम आधार। ठीक है, आधार, और एच को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो आधार बटा कर्ण हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं क्योंकि हमें आधार भी पता है, कर्ण भी पता है और लंब भी पता है। ठीक है, तो देखिए आधार मेरा है रूट 7। ठीक है, और कर्ण मेरा कितना है, यानी कि एच कितना है 4, तो रूट 7 बटा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे रूट 7 बटा 4। ठीक है, चलिए अब हमें एक और मान निकालना है टेन ए का। ठीक है, टेन ए, देखिए टेन ए का फॉर्मूला होता है पी बटा बी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कि P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब, और B को बोलते हैं बेस। बेस का मतलब क्या हो गया, आधार। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार। देखिए अब इसके वैल्यू को बैठा लेते हैं। देखिए लंब का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर लंब का मान आया है 3। ठीक है, और आधार का मान कितना आया है, तो रूट में 7। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा रूट 7। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3 बटा रूट में है 7। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमें कोस ए का मान और टेन ए का मान पता चल गया, और यही है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।